यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 आयत। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया के बारे में है, अर्थात यीशु में आत्मा के अंतर्वास की परिपूर्णता, जैसे कि यशायाह के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। आगे लिखता है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मृतक प्रोटेस्टेंट कलीसिया। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप यूरोप में जाकर देखिए। वहां ईसा पूर्व का वातावरण है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। वहां कलीसिया मर चुकी है। यूरोप में प्रोटेस्टेंट जागृति समाप्त हो चुकी है। वे कहते हैं कि वे जीवित हैं, परंतु यथार्थ में उनकी आत्मा मर चुकी है। और दूसरी आयत में, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थीं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रोटेस्टेंट जागृति की समस्या यह थी कि वह अधूरी रह गई। प्रोटेस्टेंट जागृति अपने साथ अनेक विजातीय प्रथाओं को, जो विशेष करके बाबुल की थीं, अपने साथ ले आई थी। वे बाहर अवश्य निकल आए थे, परंतु अलग नहीं हुए थे। उनके काम परमेश्वर के निकट पूरे नहीं थे। आज हम कलीसियाओं में बाबुल के धर्मतंत्र के अनेक अवशेष देखते हैं। हम एक बार बड़े दिन के उत्सव पर एक कलीसिया में गए थे। 25 दिसंबर को वास्तव में वहां पर बाबुल का माहौल था। खुशियां मनाने एवं उपहारों के आदान प्रदान का त्योहार। यह मकर संक्रांति का समय जैसे लग रहा था। कलीसिया ने इसे अपना लिया। बहुत कुछ अन्य जाति रीति रिवाज इसमें घुस आए, और कहने का अर्थ यह है कि प्रोटेस्टेंट जागृति अधूरी रह गई। तीसरी आयत, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब वो उन्हें अपने अकस्मात ही आ जाने की चेतावनी दे रहा है। पौलुस ने कहा कि तुम अंधकार में वास नहीं करते कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम ज्योति के संतान हो, इसलिए ज्योति के संतान का सा चाल चलन रखो। आज अधिकांश विश्वासी प्रभु के फिर आने के प्रति सचेत नहीं हैं, वरन अनेक हैं जो प्रभु के आगमन के विचार की निंदा करते हैं। चौथी आयत में लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। परंतु प्रोटेस्टेंट जागृति में भी अनेक हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध रखे हैं और प्रभु के साथ पवित्रता का चाल चलन रखा है। वे योग्य मनुष्य हैं। 5वीं आयत में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यीशु ने स्पष्ट कह दिया था कि जो कोई मनुष्य के आगे उसका इनकार करेगा, वह पिता के सामने उसका इनकार कर देगा, परंतु जो कोई मनुष्य के आगे उसका अंगीकार करेगा, उसका अंगीकार वह स्वर्गीय पिता के सामने अवश्य करेगा। मेरी यही आशा है कि अपने पिता के सामने वह मुझे स्वीकार करे। मेरी यह आशा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं विनाश हुआ। मैं पिता के सामने उसे स्वीकार करूंगा, यीशु कहता है। 6ठी आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को संदेश है। वे एक विश्वास योग्य शेषांश थे। वे परमेश्वर के वचन में अवस्थित थे। वे परमेश्वर के वचन अध्ययन हेतु एकत्रित होते थे। और 7वीं आयत में लिखा है, और फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि। यह पूरा वर्णन अध्याय 1 से लिया गया है, परंतु यह वर्णन अध्याय 1 का न होकर यशायाह के 22वें अध्याय से लिया गया है, जहां पद 21 में हम पढ़ते हैं, और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। इस प्रकार यीशु यशायाह की 22वें अध्याय की 22वीं आयत में दी गई मसीह की भविष्यवाणी की पुष्टि कर रहा है
कि उसके पास दाऊद की कुंजी है, और जब वो खोल देता है तब बंद करने वाला कोई नहीं, और यदि वो बंद कर दे तो खोलने वाला कोई नहीं। 8वीं आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यह बड़ी आनंद की बात है। प्रभु हमारे सामने अवसरों का द्वार खुला रखता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं कि वह खुला द्वार प्रभु के आने तक खुला रहेगा, उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। और 8वीं आयत में, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। मैं यहां न तो महान संतों को या एक महान कलीसिया को देखता हूं, परंतु निर्बल संतों को देखता हूं। हम बलवंत नहीं हैं। आप जानते हैं कि यह सत्य है कि परमेश्वर यहां एक अद्भुत कार्य कर रहा है, और यह देखना रोमांचकारी होगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हम अपने ही क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर पाए। वहां बाहर इतने लोग हैं जिनको यीशु मसीह की आवश्यकता है, और हम घर बैठकर ये नहीं कह सकते, देखो कितनों को हमने यहाँ बुलाया और कितनों तक और पहुंचना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में कुछ शक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे सामने खुले द्वार रखे हैं। 9वीं आयत, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। वह दिन आएगा कि यहूदी पहचानेंगे कि यीशु ही मसीह है। यह वह काम है जो परमेश्वर करेगा कि इन लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाए। यहूदी लोगों या जाति के लिए मुझे प्रचारक की बुलाहट महसूस नहीं होती। मेरा विश्वास है कि यह काम जिसको परमेश्वर ने दिया है वे ही करें, लेकिन उसके आने तक मैं उसके सत्य को इन लोगों से बांटता रहूंगा, और जो ग्रहण करेंगे और विश्वास करेंगे उन्हें उद्धार की बातें सुनाता रहूंगा। 10वीं आयत में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्योंकि तुमने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इस प्रकार महाक्लेश से बचाए जाने की प्रतिज्ञा, क्योंकि हमने उसके धीरज के वचन को थामा है। 11वीं आयत में, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 13वीं आयत, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पश्चाताप के लिए कोई आह्वान नहीं, केवल वचन को थामे रहना वही क्लेशों से बचाएगा। अब कलीसिया की अंतिम अधर्मी अवस्था, लौदीकिया की कलीसिया, जिसका प्रतिनिधित्व वे सेवक करते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति रीगन पर बाइबल का वर्ष घोषित करने पर मुकदमा किया था। वे सेवक जो गर्भपात, अश्लीलता तथा हर प्रकार की दुष्टता के पक्ष में रहते हैं और सेवकों के वस्त्र में होकर यीशु मसीह के सेवक होने का दावा करते हैं, परंतु दरअसल वे शैतान की सभा के हैं। 14वीं आयत में लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। पहले अध्याय में भी उसको विश्वास योग्य तथा सत्य गवाह कहा गया था। और 14वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की सृष्टि के मूल कारण, या जो परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ में था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और सब वस्तुएं उसके द्वारा सृजी गईं। 15वीं आयत, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। कलीसिया की गंदी स्थिति। तू तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए कलीसिया कैसे स्वयं को देखती है और यीशु कैसे उसे देखता है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तपाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। ये पवित्र आत्मा से है। और आगे, जितनों से मैं प्रेम करता हूं, और इस दुखदायी अवस्था में भी वह कलीसिया से प्रेम करता है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं
उन सब को उलाहना व ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु कितना धीरज धरता है। हमारी अधर्मी दशा में भी वो हमसे प्रेम करता है। वह जितनों से प्रेम करता है उन्हें ताड़ना भी देता है। यदि प्रभु ने आपको ताड़ना दी है तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यह उसके प्रेम का प्रदर्शन है। यदि परमेश्वर आपको उल्हाना देता है तो उसका धन्यवाद करें कि वह अपने बच्चे के समान आपसे प्रेम करता है। 20वीं आयत, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। दरअसल कलीसिया ने मसीह को बाहर निकाल दिया है। यदि आप सर्वे आदि को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सचमुच ये भयानक है कि कितने हैं जो मसीह के ईश्वरत्व को नहीं मानते और न ही कुंवारी से जन्म को मानते हैं। वे नहीं मानते कि सचमुच में स्वर्ग और नरक है। करीब 50 से 60% लोग लगभग ऐसे हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते और वे अपने आप को मसीही कहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। आपको अचंभा होगा, फिर वे सेवक क्यों हैं? इससे तो अच्छा आप कोई और धर्म बना ले जो मदर गूस पर आधारित हो या अन्य किसी कार्टून चरित्र पर आधारित हो या किसी कथाओं पर। उस पुस्तक का ध्यान क्यों करें जिस पर आपको विश्वास नहीं। 20वीं आयत, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी को सुनकर द्वार खोलेगा तो भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। बाइबल के हिसाब से भोजन करना एक अति महत्वपूर्ण संगति है। मसीह के समय से ही यह सामाजिक तरीका प्रतिष्ठित रहा है। इसका अपना महत्व था। यह व्यक्ति के साथ एक हो जाना दर्शाता है। यीशु सदा लोगों के साथ भोजन करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह आपके साथ एक होना चाहता है। बस द्वार खोले और वह प्रवेश करेगा और आपके साथ एक हो जाएगा। वह आपके साथ भोजन करेगा। यहूदी अन्य जाति के साथ भोजन नहीं करते थे। आपको याद होगा जब पतरस कर्नेलियुस के घर आया तो कहा, देखो मेरा यहाँ आना ठीक नहीं। हम यहूदियों को अन्य जातियों के घर जाने की अनुमति नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और वह क्षमा मांगता है, परंतु वह कर्नेलियुस के घर गया। परमेश्वर उसके कुछ रुकावटों को तोड़ रहा था। यीशु को उसकी चिंता थी। वह कहता है, द्वार खोलो, मैं प्रवेश करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तुम मेरे साथ एक हो सकते हो। मैं तुम्हारे साथ आनंद करूंगा और तुम्हारे साथ एक हो जाऊंगा। बस द्वार खोल दो। 21वीं आयत से आगे, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकाशित वाक्य के 3 भाग हैं। अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग के अंत पर हैं, जहां वे बातें घट रही हैं। जब हम चौथे और 5वें अध्याय पर जाएंगे तब हम तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे, जो कि आने वाली बातों के विषय में होगी। अगले अध्याय में हम आपको स्वर्ग लेकर चलेंगे। हे परमेश्वर, हमें सुनने के कान दे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर, काश आज हम उसको सुने जो तू हमसे कहना चाहता है। प्रभु, हमें खोज, हमारे हृदयों को जांच। हे परमेश्वर, हमारे विचारों को जान कि उनमें कोई अधर्म का कार्य तो नहीं। यदि धोखेबाजी है तो परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम अपने आप को धोखा न दें, कि सत्य के प्रति अंधे न हों। प्रभु, यदि हमारे कार्यों में कुछ गलत है तो तेरा आत्मा हमारे हृदयों में उसे प्रकट करे। प्रभु, हम झूठ व गलती के जीवन को जीते रहना नहीं चाहते। हम तेरे सत्य को जानना चाहते हैं। तेरा वचन सत्य है। हमें अपना वचन दिखा कि उसकी समझ व प्रकाश में हम जीवन जिएं। यीशु के नाम में आमीन।